मौजूद है वाराणसी के मुख्यालय पर। बताते चले कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो है वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ बताते चले कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। और एक खास चीज और बताते चले कि पाकिस्तान अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होता। आतंकवादियों के माध्यम से जो है वो अपनी एक रणनीति बनाता रहता है और इसके साथ साथ इससे मुंह तोड़ जवाब मिलता रहता है। तो पता भी चला कि इसमें आप देखेंगे कि हमारे साथ जो है यहाँ पे सिंदूर रक्षा परिषद के तो तमाम सभी लोग यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और साथ साथ इनका कहना है कि पाकिस्तान के मुंह पे एक करारा तमाचा लगा हुआ है और पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। कुत्ते की पूंछ अगर कहीं जाए तो कुत्ते की पूंछ कभी सुधर नहीं सकती है। और जानते हैं कि जुबानी जो है पाकिस्तान गधा है, खच्चर है या फिर कुत्ता है। कुत्ता की पूंछ कभी सुधरती नहीं है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। क्या मानना है आपका इस पे? बिल्कुल सही मानना है। कुत्ता जब भी रहेगा चाहे कहाँ भी रहे उसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहेगी। वही हाल पाकिस्तान का है। जब भी मौका मिलता है उसको अपने कारनामे से बाज नहीं आता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको दिखा दिया कि देखो अगर तुम जब भी कार्रवाई करोगे बिना किसी नुकसान के तुम्हारा हम पलट जवाब देंगे। और उन्होंने काम कर दिया। देखा जाए तो खच्चर और गधों में भी कोई खास विशेष अंतर नहीं होता है। हम तो जानते हैं इनकी जुबानी जो है खच्चर है, गधे हैं, क्या है ये पाकिस्तान वाले? ये गधे पूरे गधे हैं और ये कुत्ते की दुम कह रहे हैं तो कुत्ते की दुम इनको सीधी नहीं होती है। पहले पूरी आतंकवादी जितने हैं ढूंढ ढूंढ को मार के बाकी फिर उसके बाद पाकिस्तान को भी साथ में ले ले। वहाँ के लोग भी सब डरे हुए हैं और ये वहाँ आतंकियों का पूरा गढ़ है। मोदी जी से सब मदद भी मांग रहे हैं। तो इसको इसी समय अब आरंभ हो चुका है हिंदू राष्ट्र की भी। और इसको मोदी जी से, योगी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये लगे हाथ उधर से पूरे लेते हुए कवर कर लिया जाए। पाकिस्तान भी अपने हिंदुस्तान में हो जाए, इसका नक्शा भी बहुत खत्म हो जाए। क्योंकि ये कुत्ते की दुम है, फिर ये दया करेंगे, फिर ये 2-4 साल बाद फिर कोई बहाना लेके। तो इसको अब इसी लगे हाथ ये खत्म हो जाए। पानी बंद कर दिया गया है, राशन भी उनके लिए मुहाल हो जाएगा। जो खेती कृषि जो है वो भी इनके लिए मुसीबत बनने जा रही है। क्या मानना है जिस तरीके से पानी जो बंद किया जाएगा यहाँ पे भारत के द्वारा जो बंद किया गया है, अब उनके लिए क्या अनाज के लिए मुहैया जो है दर ठोकरे खाएंगे? अब दर ठोकरे क्या, वो कुछ भी नहीं खा सकते। उनके लिए ठोकर खाना भी उनके ठोकर भी नसीब में नहीं होगा। ठोकर भी नहीं नसीब में होगा। पानी बंद हो गया है, राशन बंद हो गया है, डीजल पेट्रोल बचे नहीं है उनके पास। तो अब खत्म है कहानी सारी। फॉल्स खबरें भी दिखाता है वहाँ का पाकिस्तान मीडिया जो है। दिखाएगा जिस तरीके से पुराने जो फुटेज जो है उसको दिखाएगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पर क्या करेंगे, जैसे गधों के सर से सींग गायब हो जाए तो उस तरीके से जो है वही एक कहावत कही गई है। जो पाकिस्तान जो है नापाक इरादे इसके रहते हैं, जिस तरीके से घटियापन, तुच्छपना जो है उसकी जो रहती है। जैसे देखा जाए दर दर के ठोकरे खाना, भीख मांगना, भिखारी की स्थितियां हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान पे और किस तरीके का तमाचा लगना चाहिए? देखिए तमाचा तो लग चुका है। अभी उसने अब सोमालिया जैसे छोटे देश से मदद मांग रहा है। अब आप सोच लीजिए, चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा है, बड़े बड़े देश उनसे हाथ खींच चुके हैं। तो अब सोमालिया के पास गए हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। कोई भी देश उन्हें अब सहयोग नहीं कर सकता है। और इतना उनके ऊपर में कर्ज आ चुके हैं जो अब IMF के पास भी जा रहे हैं। और IMF ने लास्ट अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक बैठक बुला रखी थी और IMF के लोगों ने भी इन्हें बहुत तरीके से लतेड़ा है और इन्हें अब कर्ज भी आगे के फ्यूचर में इनको नहीं मिलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो जवाब मिला, जो एकदम अगर देखा जाए जिस तरीके करारा जवाब जो मिला है उसको लेकर जो है पाकिस्तान एकदम अपने होश पैतरे पूरे खो चुका है। और इसके साथ साथ बताते चले कि अपनी जनता जनार्दन को मेंटेन करने के लिए झूठी खबरें भी वहाँ पे पाकिस्तान में प्रसारित की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है तमाम उल जलूल खबरें जो दिखाई जा रही हैं। पर हालांकि उस उल जलूल खबरों को भी यहाँ के लोग समझते हैं, पकड़ लेते हैं। जिस तरीके से उल जलूल खबरें चलाना और उसके साथ साथ देखा जाए तो पुराने फुटेज को चलाना और पाकिस्तान अपनी जनता जनार्दन के बीच में अगर देखा जाए तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो तारीफ कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पाकिस्तान का जो चरित्र है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर आप पुरानी पाकिस्तान के इतिहास को भी देखें तो उस इतिहास से भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया और वो लगातार ऐसे हरकतें और ऐसी चीज़ों को वर्णित करता रहता है जो उसके ही देश में उसको अवहेलना झेलनी पड़ती है। तो हम भारतीय हैं और हम अपनी भारतीय सेना के साथ और मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और हम इस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो हमारी माताओं बहनों का जो पवित्रता का सिंदूर है, उस पर जो ताकत का हमारा एक पलट प्रवाह था, उसको अगर पाकिस्तान झेल सकता है तो झेल के दिखा दे, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और आगे अनवरत जारी रहेगा। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है भारत की। इसके साथ साथ बताते चले कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी दिया था और इससे बेहतर और बेहतरीन उदाहरण शायद
तभी मिल पाएगा महिला सशक्तिकरण का। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो के माध्यम से जो करारा जवाब दिया गया और महिला ऑफिसर जिस तरीके से आके प्रेस वार्ता करके पूरी इंफॉर्मेशन साझा करती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से इंफॉर्मेशन साझा की गई, जिससे दो महिलाएं जो ऑफिसर जो थी भारत की जो है, इससे बढ़िया क्या उदाहरण क्या दिया जा सकता है कहीं पे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था। ये भारत की एकता और अखंडता को भी दर्शाता है कि भारत में दो महिलाएं आती हैं, दो धर्मों से आती हैं और वो बताती हैं कि यहाँ धर्म मान नहीं है, यहाँ आतंकवाद बहुत नीचा है, इसको तोड़ना है और ये किसी को भी सभी हर एक नेशन के लिए बहुत गंदा है। तो बचे हुए जितने और ठिकाने, मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि बचे हुए ठिकानों पे सिंदूर 2.0 को किया जाए, जिससे कि पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो और ये अखंड भारत बनाया जाए। और ये बहुत ही अच्छा था, सराहनीय काम। भारत माता की नारों के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है सभी लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं, आज सेलिब्रेशन किए आप लोग, सभी लोग यहाँ पे मिठाई खिलाए, इसके बाद जयकारे लगाए गए, ये जोश, ये जुनून आगे क्या संदेश देता है? आगे ये संदेश देता है कि ये जुनून चलेगा और कोई अब इसके बाद उनको जिस तरह से यहाँ 26 लोग परिवार एक रोए हुए थे, ये लोग घूमने गए थे कि मैं चलूं जम्मू अपना शांति से घूमूं, लेकिन ये लोग उन परिवार को ऐसे ढंग से मारे हैं। तो ये रह गया कि अब यहाँ से चालू है। मोदी जी अब यहाँ से चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरा वो इनको देखा, वो गुजरात के समय से ही इनको देख रहे हैं। तो इस बार उन्होंने प्रण लिया है, आर या पार वाली है। ये अगर देखा जाए तो राक्षस और शैतान जो होते हैं उनमें उनकी कैटेगरी जो होती है वैसी कैटेगरी पाकिस्तान की मानी जा रही है। जो मंसूबे हैं वो शैतानी मंसूबे रहते हैं। इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये राक्षस मेंटलिटी के हैं, शैतान मेंटलिटी के हैं, क्या है ये आदत आई है, क्या है ये राक्षस या सभी कुछ है? ये महाराक्षस है। राक्षस जो होता है वो भी युद्ध नीति का पालन करता है जी। रात्रि में युद्ध विश्राम, लेकिन इनकी कोई नीति नहीं है। लिहाजा अब आप देखेंगे कि इस हमले के बाद इनकी जो शेयर मार्केट है पाकिस्तान का वो नीचे चला गया। इसका मतलब और मंगे तो पुराने थे, इनके क्रैश होने ना होने से कितना फर्क पड़ता है। जहाँ पर रोटी और चावल की अगर बातें की जाए, यहाँ पे भूखे नंगे लोग हैं, यहाँ पे निहंग कांगड़ा बाकुड़ा है, ये सब क्या कहेंगे? मंगे के पास थाली तो होती है, वो भी छीन ली गई शेयर मार्केट गिरने की वजह से जी। भारत के ऊपर भाई कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। आज पाकिस्तान भूखा और नंगा दोनों हो गया, भूखा और नंगा दोनों हो चुका है। अगर देखा जाए जिस तरीके से आप जानना चाहेंगे, थोड़ा सी तरफ आ जाइएगा। अभी जो है भूखे नंगे कंगाल बाकुड़े इस देश में जो है वो बाहर विदेशों से जो है भिक्षा मांग मांग के जो है युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। कितना सफल होगा वो? क्या अपनी जनता को मरवाने पे तुला हुआ है पाकिस्तान? आतंकवादियों की फैक्ट्री जो लगाया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा, ना उसके समर्थन में कोई आएगा। इसलिए क्योंकि सारे विश्व को ये पता चल चुका है कि वो एक आतंकवाद का घर है जी। वो आतंकवाद को पालता पोषता है, जिसको इंडिया ने उजागर कर दिया है और उसके कई ठिकाने जो कि निस्तानाबूद किए हैं। उससे एकदम साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का अब समय खत्म है जी। अब आगे पाकिस्तान समय खत्म है जी। बताते चला कि पाकिस्तान वो जो देश है जो पुराना लतखोर है। भोजपुरी की भाषा में बोला था कि लतखोर, क्योंकि कई बार लात खा चुका है, कई बार पिटा गया है, उसके सैनिकों को बंधक बनाया गया था, पैंट तक उतार दी गई थी, और उसके बावजूद उसे कायराना हरकत जो है हम होंगे कामयाब ऐसे उम्मीद पे एक लगाया रहता है। पुराना लतखोर जब माना जाता है जो पाकिस्तान जो है, क्या मानना है इस पे? और फिर लतखोरई पे लतखोरई कही जा रही है अगर भाषा के बोला जाए तो। लतखोरई जो है, हम बनारसी हैं, काशी हैं, वासी हैं, और हमसे बड़ा लतखोर कोई नहीं बना सकते हैं। उनको ऐसे लतखोरे उनको दिखाएंगे जो उनके सातों जन्म में याद रखेंगे। और पाकिस्तान को हम अपने में मिला के उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता क्या होती है और इसको सनातनी हम लोग कैसे लेके चल सकते हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान को देने के बाद बर्बाद कर दिया है। तो देखिए हमारे साथ तमाम सभी लोग मौजूद है। इसके साथ साथ सभी लोगों ने एक जश्न मनाया और उसके साथ साथ आपसे पता चले कि एक बार फिर नारेबाजी लोग जो है कर रहे हैं। यहाँ पर एक उत्साह, एक उमंग है और लोग जश्न का एक माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, स्टार वाराणसी के लिए।